बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु लहू। आज के इस वीडियो में एक मेडिकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ एक सिस्टर की। हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हैं, दुरूद शरीफ भेजती हैं, इस्तग़फ़ार भेजती हैं और ये अपने बारे में बताती हैं कि मेरा ये सफ़र इस्तग़फ़ार से शुरू हुआ। कहती हैं जो मैंने अपने एक इम्पॉसिबल काम के लिए शुरू किया था। कहती हैं मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी बॉडी में एक डिज़ीज़, एक प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर दिल की मालिक हूँ और मुझे डॉक्टर और हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। तो मैंने अपने घर वालों से छुपाया और मैंने बहुत दुआ की, इस्तग़फ़ार पढ़ा, पूरे यकीन से पढ़ा और 4 लाख इस्तग़फ़ार के बाद मुझे दुरूद पाक अता हुआ। यानी जब मेरा 4 लाख इस्तग़फ़ार मुकम्मल हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे दुरूद पाक की नेमत से नवाजा। कहती हैं फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और मुझे इतना इल्म नहीं था कि दुरूद पाक क्या है, इसकी बरकतें क्या हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं, इसकी क्या समरात हैं। लेकिन इसके पढ़ने से ख़ुद ही मुझ पर राज खुलते गए, दुरूद पाक की बरकत मिलती गई। कहती है मैं बहुत डिप्रेशन में थी और दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मेरा डिप्रेशन ख़त्म हुआ और मुझे उम्मीद मिली। और फिर मुझे आपका चैनल मिला, आपकी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी, लोगों के मुशाहिदात सुने, दुरूद पाक के बारे में बहुत ज़्यादा यकीन मेरे अंदर पैदा हुआ। कहती हैं कि जो बॉडी में मसला था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ और उसके साथ साथ मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में सोचने लगे, रिश्ता देखने लगे। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि एक तो ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ फ़िज़िकल इशू था और साथ में रिश्ते आ रहे थे और रिश्ते मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, मैं मुतमईन नहीं थी। और जिस तरह से मैं अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही थी, अपने पेरेंट्स को देख रही थी गुजारते हुए, मैं चाहती थी मैं शादी के बाद भी ऐसे ही लाइफ स्पेंड करूँ। मुझे अपने लिए अलग घर चाहिए था और ऐसा ही लाइफ स्टाइल चाहिए था जो मेरे वालिदैन का था। तो कहती हैं कि सब घर वाले मुझे कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ नहीं होता, लाइफ है, चेंजेस आती हैं। लेकिन बहरहाल मैंने अल्लाह पे यकीन रखा और मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे मुताबिक ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिश्ता मिलेगा, आप थोड़ा वेट करें। कहती हैं कि फिर मैंने यकीन के साथ दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ा। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा रिश्ता अता किया, बिल्कुल वैसा ही जैसे मुझे चाहिए था। जो मेरी ख्वाहिशात थीं वो सब की सब पूरी हुई और अल्लाह ने ऐसा रिश्ता दिया कि सब घर वाले हैरान रह गए। कहती हैं कि मैंने अपने रिश्ते और बीमारी के लिए 1.25 लाख की नियत की हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कि 1.25 लाख मुकम्मल होने से पहले ही मेरा काम बन गया। इतने छोटे छोटे मुशाहिदात डेली होते हैं दुरूद पाक के कि अगर मैं बताने बैठूँ तो शायद बहुत लंबी मेरी ये ऑडियो या ये मेरे टेक्स्ट हो जाएँ। कहती हैं कि आज दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार की वजह से मेरे पास सब है, जो इंसान चाहता है उसकी लाइफ में वो सारी नेमतें मेरे पास मौजूद हैं। कहती है मैंने शादी की शॉपिंग में ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करवाना चाहती थी अपने वालिदैन के, अपने घर वालों के। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अल्लाह ने ऐसे मामलात अता फ़रमाए कि मैंने हर चीज़ ब्रांड की ली, लेकिन महंगी नहीं थी। कहती हैं कि कम प्राइस में सारी चीज़ें मिली। सेल्समैन ख़ुद कहता है कि इस पर ऑफ़ लगा हुआ है और जो महंगी चीज़ें थी उन पर ख़ुद ब खुद जो था वो ऑफ़ मिल जाता, सेल मिल जाती और ये सब दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हुआ। मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती शादी की, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ती रहती। कहते हैं मेरी फ़ैमिली वाले जो थे वो कह रहे थे कि इसे हर चीज़ बेहतरीन मिली है और कम प्राइस में मिली है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी ना वो ये कि शादी से पहले किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया। अच्छा रिश्ता देख के जलन हसद में मुझ पर जादू करवा दिया और जिससे मैं बेड पर आ गई, बहुत बीमार हो गई। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि जिन्होंने जादू जिस नियत से कराया था वो असर नहीं कर सका और जिस कमीज़ पर मेरे खून के निशान आए थे वो हमें मिल गई और हमने अपना इलाज करवाया। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और जहाँ से इलाज कराया उन्होंने यही कहा कि आपको वक्त पर ये चीज़ें मिल गई, अगर ऐसा ना होता तो फिर बहुत नुकसान होने का ख़दशा था। और उन्होंने ये भी कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से जादू असर नहीं करता, जादू में लोग कामयाब नहीं हो पाते। कहती हैं कि आज मैं अपने हस्बैंड और बेटी के साथ बिल्कुल वैसे ही लाइफ गुजार रही हूँ जैसे मैंने चाहा था। कहती है मेरी ज़िंदगी में अभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं और कुछ लोग अभी भी जादू कर रहे हैं, लेकिन दुरूद शरीफ की वजह से हम बचे हुए हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे। कहती हैं आप भी दुआ करें कि ये तमाम शर से, तमाम शैतानी चीज़ों से हम अपने अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे। कहती हैं कि आपके चैनल से मुझे बहुत कुछ मिला। कहती हैं अगर मुझे दुरूद शरीफ ना मिलता या उसके पढ़ने की मोटिवेशन ना मिलती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। अल्लाह पाक आपको नेकी की बहुत ज़्यादा तौफीक दे और ऐसे ही आपका चैनल चलता रहे और जिन लोगों को दुरूद पाक का इल्म नहीं है अल्लाह ताला उन्हें भी दुरूद शरीफ के बरकतें अता फ़रमाए, दुरूद शरीफ की मालूमात अता फ़रमाए। कहती हैं कि बहुत शुक्रिया, इस पर वीडियो बनाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि दुरूद शरीफ की बरकत से कैसे कैसे करम और फ़ज़ल के फ़ैसले होते हैं।
बाकी बहुत बड़ी बात है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं तो जादू असर नहीं करता। और ये मामलात मेरे साथ भी बहुत रहे हैं और अब तक हैं। हिफाजत का निज़ाम होता है, पढ़ने वाले के अंदर यकीन होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा काम तो लाजमी बनेगा। जिस दिन ये बात पैदा हो जाती है ना, तो बस फिर काम बनते हैं, हिफाजत होती है, करम फजल के फ़ैसले होते हैं और अल्लाह करीम वहाँ से नवाजता है जहाँ से गुमान नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब पर भी खुसूसी रहमत करम फजल फरमाए, आमीन।